हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुमाऊं पर गोरखों का शासन। जब 1790 में कुमाऊं पर जो है गोरखे अधिकार कर लेते हैं तो शासन को अपने अनुरूप चलाने के लिए वहां पर एक सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जिसको जो है सुब्बा भी कहते हैं। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं में गोरखों का शासन। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, कुमाऊं पर जब गोरखों ने अधिकार कर लिया तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले जोगमल शाह को सूबेदार बनाया कुमाऊं का, या सुब्बा बनाया। तो यहां से पहला प्रश्न पेपर में बनता है जो आपने लिखना है, कुमाऊं का प्रथम सुब्बा। ये आप ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का प्रथम सुब्बा, या इस सुब्बा पद को आप याद रखेंगे सूबेदार। ठीक है ना, सूबेदार यानी कि गोरखे उसको सुब्बा बोलते थे। तो कुमाऊं का पहला सूबेदार कौन था? तो जोगमल शाह था। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला प्रश्न तो यही हो गया कि कुमाऊं का पहला सूबेदार था। दूसरी बात जोगमल शाह से आपने जो याद रखनी है वो ये है कि इसने कुमाऊं में गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त किया। इसने, आप याद रखेंगे, भूमि बंदोबस्त किया। अब देखो इस भूमि बंदोबस्त में इसने क्या किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 20 नाली जमीन पर 20 नाली जमीन पर, ठीक है ना, 1 रुपए टैक्स लगाया। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसने जो है कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया। गोरखों का जो पहला भूमि बंदोबस्त है 1791-92 के बीच ही, आप तिथि को याद रखेंगे जो इसका कार्यकाल है। और उसमें इसने भूमि बंदोबस्त में 20 नाली जमीन पर जो है क्या लगाया, 1 रुपए टैक्स लगाया है। ठीक है ना, ये इसका पहला बंदोबस्त था। ठीक है ना, उसके बाद इसने कुमाऊं में कुछ कर भी लगाए थे जो आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले इसका है मुंड कर। मुंड कर लगाया। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, एक मुंडकर आपने याद रखना है। दूसरा इसने लगाया था एक स्वांगी दस्तूर। क्या लगाया था? स्वांगी दस्तूर। ठीक है, और ये स्वांगी दस्तूर जो है वो दफ्तर खर्च के लिए था। किसके? दफ्तर खर्च के लिए। ठीक है ना, दफ्तर खर्च के लिए स्वांगी दस्तूर दिया जाता था। ठीक है, एक कर इसका आप और याद रखेंगे, याद ये कर है घुरही पिछही। ठीक है, एक कर आपने और याद रखना है, घुरही और पिछही कर। ठीक है ना, तो यहां से आप याद रखेंगे मुंड कर है, स्वांगी दस्तूर है, और जो है घुरही पिछही है। और ये आप सारे के सारे कर जो है किसने लगाए थे? जोगमल शाह ने। स्वांगी दस्तूर को आपने बहुत ध्यान से याद रखना है कि ये जो है दफ्तर खर्च के लिए दिया जाने वाला कर था। ठीक है ना, तो 2 प्रश्न इससे बनते हैं। एक इसके द्वारा किया गया भूमि बंदोबस्त जो आपने याद रखना है, कई बार टैक्स भी पूछ ले। और ये दूसरा ये कि ये कुमाऊं का पहला सूबेदार था। क्या था? पहला सूबेदार था। ठीक है, इसके बाद सूबेदार कौन बना? तो आप यहां से याद रखेंगे, व्यक्ति हैं काजी नरशाही। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 1792 में जो है कुमाऊं का सूबेदार बनता है और 1794 तक जो है रहता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में, काजी नरशाही के बारे में जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसके समय में एक घटना घटित हुई थी कुमाऊं में जो बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखेंगे इसके समय में, इसके समय में मंगलवार रात्रि कांड हुआ। ठीक है, ये कांड आपने याद रखना है। इसके समय में जो है मंगलवार रात्रि कांड हुआ था, जिस कारण कुमाऊं में कहावत फेमस है कि मंगल की रात और नरशाही का पाला। ठीक है, ये कहावत जो है फेमस है, मंगल की रात और नरशाही का पाला, तो काजी नरशाही के समय में। और ये छोटी सी कहानी है जो इसमें आपने याद रखने हैं। यही घटना केवल इसके बारे में है कि इसके समय में मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। ये कांड क्या था? तो आप ये थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी है जो आपने याद रखनी है
कि चंद वंश के राजाओं ने अपनी सेना या प्रजा को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल से कुछ योद्धा बुलाए थे और इन योद्धाओं को नगर कोटिये कहा जाता था। क्या बोलते थे? नगर कोटिये। और इनकी एक विशेष पहचान होती थी, ये अपने लंबे बालों से पहचाने जाते थे और बहुत ताकतवर हुआ करते थे। ठीक है। अब जब नरशाही जो है काजी नरशाही कुमाऊं के सूबेदार बनाए जाते हैं तो ये एक अत्याचारी शासक था और इसे पता था कि मेरा अत्याचार ये जो नरगोर कोटी है इस नहीं सहेंगे, तो इसने सबकी लिस्ट बनाई और एक तिथि जो है निर्धारित की कि उस दिन इनकी हत्या करनी है और उस दिन मंगल की रात थी, जिस कारण से इसने सभी नगर कोटियों को मरवा दिया। जो नहीं मर पाए थे उन्होंने अपने बालों को कटवा दिया था ताकि हम पहचान में ना आए। ठीक है ना। और इसी घटना को कहा गया था मंगलवार रात्रि कांड। किसके समय में हुआ? काजी नरशाही के समय में हुआ। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, किसके समय में हुआ था? नरशाही के समय में। ठीक है। उसके बाद अब अगले जो सूबेदार बनाए जाते हैं कुमाऊं के, वो कौन बनाए जाते हैं? तो आप याद रखेंगे अजब सिंह थापा। कौन है? अजब सिंह थापा। ये कुमाऊं के जो है तीसरे सूबेदार बनाए जाते हैं और ये कब से कब तक रहेंगे? 1794 से और 95 तक रहेंगे। ठीक है ना। इसके समय में आप ये ध्यान रखेंगे कि कुछ भी नहीं है, इसने जो है अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रमुखों का जो है क्या कराया था? हत्या करा दी थी। ठीक है ना। इसके समय में आप ये याद रखेंगे। अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रमुखों की हत्या। ठीक है ना। यानी कि इसी ने कराई थी। अल्मोड़ा के जो है 1500 लगभग ग्राम जो प्रमुख थे, ग्राम प्रधान उस समय गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, उनकी हत्या करा दी थी। नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे अजब सिंह थापा। ठीक है ना। अब अजब सिंह थापा के बाद कौन बैठते हैं? तो आप याद रखेंगे इनके बाद बैठते हैं अमर सिंह थापा। ठीक है। और इनके बाद बैठते हैं प्रबल राणा। कौन बैठते हैं? प्रबल राणा। और इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती, अमर सिंह थापा के बारे में भी और प्रबल राणा के बारे में भी। ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो आपने याद रखने हैं, उनका नाम है बम शाह। कौन है? बम शाह। और इससे पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है ना। बम शाह की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक जो है कुमाऊं के सूबेदार रहे थे? तो आप याद रखेंगे 1797 में बैठते हैं। ठीक है। 97 से 99 तक कुमाऊं के सूबेदार रहते हैं। ठीक है। अब एक ही प्रश्न इनसे बड़ा महत्वपूर्ण है और जो पेपर में बनता भी है, स्टार बनाकर आप इसको याद रखेंगे कि इसने ब्राह्मणों पर एक टैक्स लगाया था, जिस टैक्स को पेपर में पूछा जाता है। नाम है कुशही कर। ठीक है। तो ब्राह्मणों पर किसने कुशही कर लगाया था? तो ये आप ध्यान रखेंगे, नाम है बम शाह ने। इन्होंने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था और ये कर पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको याद रखना है आपने। ठीक है ना। इसके बाद जो है कौन है? अगले सूबेदार बनाए जाते हैं अजब सिंह थापा। कौन बनाए जाते हैं? अजब सिंह थापा। ठीक है ना। अब ये कब से कब तक रहे हैं? तो इनके कार्यकाल को आप याद रखेंगे, ये 1799 में बनाए जाते हैं। ठीक है। एक चीज इनसे आपने ये ध्यान रखना है, इनका ये कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए जो है बोझा जो है वो अपने सर पर उठाओ। ठीक है ना। ये कथन किसका था? तो अजब सिंह थापा का था। ठीक है ना। तो ये लिख देंगे आप, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए बोझा अपने सर पर उठाओ। किसने कहा था? अजब सिंह थापा ने कहा था। ठीक है। अब अजब सिंह थापा के बाद फिर से कौन बनते हैं? तो आप याद रखें धौकल सिंह बसन्यात। ये आपने याद रखना है। ठीक है। कौन है? धोकल सिंह बसन्यात अजब सिंह थापा के बाद जो है बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन बनते हैं? तो आप याद रखेंगे रुद्रवीर सिंह। उसके बाद आपने याद रखना है कौन बैठते हैं? रुद्रवीर सिंह। देखो ध्यान से, एक चीज आपने ये याद रखनी है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मंगलवार रात्रि की जो घटना हुई थी वो किसके समय में हुई थी, किसने जो है ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था,
और किसने ये कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए जो है बोझा अपने सर पर उठाओ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपने यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, अब अगर हम रुद्रवीर सिंह की बात करें तो लगभग जो है ये 1802 में जो है कुमाऊं के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। कब? 1802 में। और इनके नाम से एक ही बात याद रखनी है, वो ये है कि इसने जो है एक टनक कर लगाया था। कौन सा टैक्स लगाया था? टनक कर लगाया। ठीक है ना, ये आप टैक्स भी याद रखेंगे, कई बार टैक्स भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो किसने जो है टनक कर लगाया था? तो आप याद रखेंगे रुद्रवीर सिंह ने लगाया था। ठीक है ना, उसके बाद अगले जो सूबेदार बनाए जाते हैं वो है गजशेखर पांडे। कौन है? गजशेखर पांडे। ठीक है, अब देखो गजशेखर पांडे लगभग 1803 में कुमाऊं के सूबेदार बनाए जाते हैं, ये भी आप इनसे याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद गजशेखर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बाद आप याद रखेंगे ऋतुराज थापा। ऋतुराज थापा। ठीक है, और 1803 में जब ये बनाए गए उसके बाद जो है 1806 में बनाए गए ऋतुराज थापा। ठीक है, ये सारे के सारे कुमाऊं के सूबेदार हैं जितने मैं आपको बता रहा हूं, और इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, देखो इसके बारे में ये कहा जाता है ऋतुराज थापा के बारे में कि इसको किसी जो है दोष में दोषी करार दिए जाने पर डोटी में फांसी दी गई थी। किस सूबेदार को? तो ऋतुराज थापा के बारे में आप ये याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको, इसे डोटी में फांसी दी गई। इसे जो है वो डोटी में ले जाकर क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी किसी दोष में दोषी ठहराए जाने के बाद। ठीक है ना, अब देखो अंतिम सूबेदार को आप ध्यान रखेंगे, नाम है चौतरिया बमशाह। इसके बाद जो बैठेंगे कौन है? चौतरिया बमशाह। ठीक है ना, ये जो है व्यक्ति हैं, और ये जो है कुमाऊं के सूबेदार रहेंगे 1815 तक। यानी कि जब जो है जिसके समय में अंग्रेज कुमाऊं पर अधिकार कर लेंगे, अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा उत्तराखंड पर, तो तब तक जो है वो सूबेदार रहेंगे चौतरिया बमशाह, यानी कि कुमाऊं के अंतिम सूबा है। पहले जोगमल शाह थे और अंतिम जो है चौतरिया बमशाह हैं। अब जब अंग्रेज 1815 में कुमाऊं को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं तो वो भी एक सूबेदार नियुक्त करते हैं, ब्रेड शाह को। ठीक है ना, लेकिन फिर उसके बाद कमिश्नर का पद है जो कि महत्वपूर्ण है, और अंग्रेज जो है कमिश्नर के पद को ही आगे बढ़ाकर चलेंगे। जिस प्रकार चंद में राजा प्रमुख हुआ, उसी प्रकार गोरखों में सेना जो है सूबेदार प्रमुख हुआ, और अंग्रेज जो है कमिश्नर को प्रमुख रखेंगे जो कि यहाँ पर शासन करेगा। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में गढ़वाल पर जो है सूबेदार, यानी कि गढ़वाल पर गोरखा सूबा और सूबेदार उन्होंने क्या क्या कार्य किए और कब कब तक और कौन कौन रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।